तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी दिल को छू जाएगी। टाइम निकाल के जरूर सुनिए। दादाजी, आप जरा भी चिंता मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम फिर से साथ खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और मौज मस्ती करेंगे। दादाजी ने कहा, बच्चे, मैं कहाँ चिंता कर रहा हूँ। तेरे होते हुए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरी लाइफ बहुत अच्छे से जी ली और मेरा बुढ़ापा भी तूने संवार दिया। पिछले कई वर्षों से मैंने जो जिंदगी जी है, वास्तव में इतनी खुशी बड़े नसीब वाले को ही मिलती है। मैं तो सोच रखा हूँ कि स्वर्ग में भी जाकर भगवान को कहूँगा कि भगवान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे बेटे, आज मुझे तेरा बचपन फिर से याद आ रहा है, जब तू मुझे मिला था नन्हा बेसहारा सा। बेटे, तुम 4 साल के थे जब तुम मुझे अपने पिता की कब्र पर शिकायत करते हुए मिले थे। कब्रिस्तान में उस बैक स्टोरी में चलते हैं जहां पर इनकी मुलाकात हुई थी। बच्चा कब्रिस्तान में अपने पापा के कब्र पर बैग फेंक कर कहता है, आप तो सो रहे हैं इधर, मुझे 3 दिन से स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। टीचर बोलती है फीस भरिए, माँ बोलती है फीस के पैसे नहीं हैं, और माँ से पूछो तो माँ कहती है कि पापा कब्रिस्तान में सो रहे हैं। तो बताओ मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। बच्चा ये शिकायत कर ही रहा था कि बाजू के कब्र में एक 55 साल के अधेड़ अपने जवान बेटे के चले जाने की वजह से प्रे कर रहे थे। उन्होंने इस बच्चे की सारी बातें सुन ली और उन्हें समझ में आ गया कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। बच्चे की आर्थिक तंगी के बारे में वो समझ चुके थे। वो वृद्ध उसके पिता की कब्र के पास आकर बोले, बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों गुस्से में बैग फेंक रहे हो। इसमें तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है। दरअसल में तुम ही लेट आए हो यहाँ पर। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे पिताजी यहीं बैठे थे और मेरे से बातें कर रहे थे, तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बारे में। बच्चे ने कहा कि तो आप कौन हैं। तो दादाजी ने कहा कि मैं तुम्हारा दादा हूँ और तुम्हारे पिता ने मुझे कहा है कि मेरा बेटा यहाँ पर आए तो उसे ये रुपए दे देना, तभी से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो तुम्हारे पिताजी ने ये भी कहा है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो, महीने भर का राशन पानी रुपया पैसा जो भी, तो वो महीने के अंतिम तारीख को एक चिट्ठी लिख करके इनके कब्र पर यहाँ पर रख जाना। और ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है क्योंकि मैं उनके साथ यहाँ घूमते रहता हूँ, तो मैं तो उनका दोस्त हो गया ना। तो जो भी तुम्हारी ज़रूरत होगी वो मुझे देंगे और मैं खरीद के सब पहुँचा दिया करूँगा तुम्हारे यहाँ पे। दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा और हर महीने राशन पानी रुपया पैसा जो भी रिक्वायरमेंट थी, ये वृद्ध जो है उनके घर का पूरा करते रहे। और इसी बीच ये सिलसिला चलता रहा। बच्चा 12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ और उसकी पढ़ाई लिखाई चलती रही। और लास्ट में पढ़ाई वगैरह पूरी करने के बाद उसने एग्ज़ाम वगैरह दी और उसमें वो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सिलेक्ट हो गया। दोस्तों, यहाँ से इनका दिन बदल गया। अब प्रशासनिक अधिकारी में हाई पोस्ट पर आने के बाद लड़के ने अपनी माँ और ये सज्जन जो दादाजी थे उन्हें साथ में ही बुला लिया और राजी खुशी से ये लोग रहने लगे थे।
जो दादाजी का छोटा सा व्यवसाय था, लड़के ने वहाँ पर कुछ स्टाफ वगैरह बुक कर दिया, मैनेजर वगैरह, और दादाजी को कहा कि अब आप शांतिपूर्वक रिटायरमेंट लाइफ हमारे साथ निकालिए। दोस्तों, इस तरह से जीवन जो है इनका कटने लगा, और लास्ट में पूरे शहर गांव में दादाजी को जो लोग इज्जत देते थे, दादाजी उससे गदगद हो जाया करते थे। दोस्तों, लास्ट में हॉस्पिटल में दादाजी ने लड़के के सिर पर हाथ रखा और उनकी माँ को भी बोला कि आप लोग ज़रा भी चिंता मत करिएगा, मैं मेरी लाइफ बहुत अच्छे से जीकर जा रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ हमेशा रहेगा। बेटे, हमेशा निसहाय और गरीबों की मदद करना, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखेंगे। ये कहकर दादाजी ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।